नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो जो हम ड्राइवर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो बात कर रहे हैं, उनका पेपर की जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो 4 या 5 दिन बाकी है। तो उसके लिए हम जो कर रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारी, तो आज हम करने वाले हैं जो संशोधन हुआ था 188। तो उनके मॉडल पेपर में बताया 188 के बारे में। तो 188 के बारे में आज उनके बारे में करेंगे हम कि जो उनके 188 में बताया कि कितना जुर्माना था, कौन सी धारा लगती थी। तो उनके बारे में ये आज हम ये बात करेंगे। तो देख सकते हैं ऊपर लिखा है मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अधिनियम अपराध दंड एवं विवरणीकरण जो किया उन्होंने पूरा ना तो बताया है। तो पहले देखते हैं अपराध का विवरण एवं धारा नियम एवं जुर्माना सजा जो उन्होंने बताई है, जुर्माना सजा जो ऊपर लिखे हैं। तो पहले देखते हैं हम वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना। तो ये कौन सी है? धारा 181 से संबंधित है। 188 में तो उस टाइम का जुर्माना है, ये अभी का नहीं है। अभी का जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें अभी का वो है। तो 500 या 3 महीने का कारावास, दोनों हो सकते थे। आपको 500 रुपये जुर्माना भी हो सकता था या 3 महीने की कारावास भी हो सकती थी, ठीक है ना। तो अगला है चलते हैं कम आयु वर्ग के व्यक्ति नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर। तो ये आता है धारा 180 के अंदर आता है। पहले था 1000 रुपया जुर्माना, मतलब उसी टाइम, और 3 महीने का कारावास या दोनों हो सकते थे, ठीक है ना, ये था। अब चलते हैं अगले। दोपहिया वाहन मोटरसाइकिल पर अपने अंतर्गत एक से अधिक व्यक्ति को बैठाकर वाहन चलाना। 3 सवारी के लिए कौन सा है? धारा 177 अंतर्गत अनुच्छेद 188(1), ठीक है ना। पहले 100 रुपये जुर्माना पहले बार और दूसरी बार 300 रुपये जुर्माना अनुबंधी अपराध के लिए, ठीक है ना। तो ये होगा। तो अगला देखते हैं। चालक को पीछे बैठाकर व्यक्ति द्वारा सुरक्षा उपकरण हेलमेट का प्रयोग ना किया जाए तो आपको कौन सी धारा लगती है? धारा 177 के अंतर्गत अनुच्छेद 129, ठीक है। अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पहले 100 रुपया और दूसरे बार 300 रुपया का मतलब इन्होंने बोला है कि पहली बार पकड़े जाओगे तो आपसे 100 रुपये ले जाएगा। अगर आप दूसरी बार पकड़े जाओगे तो आपका 200-300 रुपया जुर्माना लिया जाएगा। तो अब कितना हो गया बगैर हेलमेट 2019 के अधिनियम के तहत? तो 1000 रुपया हो गया है, ठीक है ना। तो पहले कितना था? 88 में 100 रुपया, दूसरी बार पकड़े जाने पर 300 रुपया, और अब जो 2019 के अधीन तो अब 1000 रुपया हो गया है, ठीक है। तो हम चलते हैं अगला देखते हैं। अगर बिना वैध लाइसेंस, तो ये तो हो गया, बाकी सारे हो गया। अगला देखते हैं। तो ये पहला है वाहन चलाते समय चालक एवं आगे की सीट पर बैठे सहायक द्वारा सीट बेल्ट का प्रयोग ना किए जाने पर। सीट बेल्ट का प्रयोग किए ना जाने पर कौन सी धारा लगती है? धारा 177। ये उस टाइम का है, अब नहीं है। तो पहले जुर्माना कितना था? 100 रुपया, और दूसरी बार जुर्माना कितना होगा आपको? 300 रुपया अनुबंधी अपराध के लिए, ठीक है ना। ये अपराध के लिए आपको। तो अब जुर्माना कितना हो गया बिना सीट बेल्ट के लिए? आपको 1000 रुपया हो गया है, ठीक है ना। तो अगला है चालक द्वारा यातायात संकेतों का अनुपालन में विफलता, लाल बत्ती को पार करना, बिजली रेखा का उल्लंघन, संकेत आदि। तो इनमें आप देख सकते हैं कि इसमें धारा 177 और अनुच्छेद 119 के तहत 100 रुपया जुर्माना, पहले 100 रुपया अपराध के लिए, दूसरी बार 300 रुपया और उल्लंघन अपराध के लिए, ठीक है। और अब कितना इसमें? ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के लिए अब इन्होंने 500 रुपये कर दिया है, ठीक है ना। अब इन्होंने 500 रुपये कर दिया है। खतरनाक तरीके से ओवरटेक, मतलब ये होगा खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना। तो ये कौन सी धारा में आता है? धारा 177 में इन्होंने डाला हुआ। धारा 177 में उस टाइम में धारा 177 में था। तो अब है पहले कितना जुर्माना था? 100 रुपया, और दूसरी बार 300 रुपया कर दिया इन्होंने, ठीक है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस धारक किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस प्रयोग के लिए अनुमति देना। तो इसमें पहले था बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप धारा 170 अनुच्छेद 6 के अंदर पहले 100 रुपये था, अब 300 रुपये कर दिया इन्होंने। ये 1988 की बात हो रही है, ठीक है, अब नहीं।
ये वैध कागजातों के बिना, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उनके बिना इन्होंने पूछा है तो आप वाहन का परिचालन करना। तो धारा 177 के अंदर पहले 100 रुपये जुर्माना था, अब आपको 300 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। मतलब अब नहीं, उस टाइम था जो दूसरी बार पकड़े जाने पर आपको 300 रुपये जुर्माना था। तो अब इसमें बिना इंश्योरेंस हो गया तो अलग अलग कर दिया इन्होंने, बिना इंश्योरेंस के बिना बीमा के अलग अलग कर दिया इन्होंने। अब तो जो जुर्माना 1000 के ऊपर हो गया है। तो देखते हैं आगे, बिना का ये तो हो गया। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ड्राइविंग की अनुमति देकर खतरनाक एवं जोखिम भरे सामान का परिवहन करना, तो ये धारा 190 के अंदर आता है, ठीक है ना। 3, पहले अपराध के लिए 3000 तक का दंड या 1 वर्ष का कारावास, दूसरे अनुपराध के लिए 5000 तक का दंड या 1 वर्ष का कारावास, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ये बोला इन्होंने। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना निर्बंध के वाहन का परिचालन करना, तो इसमें धारा 177, 192, 39 एवं धारा 177। पहले अपराध के लिए आपको 5000, कम से कम 2000 रुपये या 3 महीने का कारावास, दूसरे या अनुबंध अपराध के लिए आपको 10,000, कम से कम 5000 या 1 वर्ष का कारावास, या दोनों। इसके लिए आपको ये हो सकता है बिना परमिट या परमिट के शर्तों का उल्लंघन कर वाहन को चलाना, ठीक है। तो इसके लिए धारा आपको कौन सी लगती है? 192 क लगती है, ठीक है। तो पहले अपराध के लिए आपको 5000, कम से कम 2000, 3 महीने का कारावास, दूसरे में आपको 10,000, कम से कम 5000, 1 वर्ष का कारावास, या दोनों। ये है आपको पूछ रहे हैं वो धारा 188 में। फिर से बोल रहा हूँ, धारा मतलब 88 में संशोधन हुआ था, जो आपको उसमें बहुत पूछा है मॉडल पेपर में 88 में, तो मैंने उसके थ्रू आपको बता रहा हूँ जो पूछा उन्होंने। तो चलते हैं अगला। किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना वैध दृष्टि प्रमाण पत्र के वाहन का परिचालन करना। तो दृष्टि कौन सी होती है? मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे हैं। तो कौन सा नियम? धारा 192, 56 एवं धारा 177। पहले अपराध के लिए 5000, कम से कम 2000, 3 महीने का कारावास, दूसरे में अनुबंध अपराध के लिए 10,000, कम से कम 5000, 1 वर्ष का कारावास। आपको ये हो सकता है। अगला है बिना बीमा के वाहन का परिचालन करना। तो मतलब बिना बीमा के आप चलाओगे तो धारा 196 के अंतर्गत अनुच्छेद 146, 1000 का दंड या 3 महीने के लिए आपको कारावास, या दोनों, ऐसा हो सकता है। तो अगला देखते हैं हम, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने एवं ऐसा करने के लिए उकसाने पर। तो धारा 184 एवं धारा 188। पहले अपराध के लिए आपको 6 महीने का कारावास या 1000 रुपये तक का दंड, या दोनों। दूसरे अपराध के लिए आपको 2 साल का कारावास या 2000 रुपये का दंड, दोनों। ये हो सकता है। बिना वैध दृष्टि प्रमाण पत्र PUC के वाहन का परिचालन करना। मतलब अगर PUC पोल्यूशन के बिना आप वाहन चलाते हो तो धारा 192 के, या पहले आपको कितना जुर्माना होगा? पहले था आपको पहले बार पकड़े जाने पे आपको होगा 1000 रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर आपको हो जाएगा 2000 रुपये जुर्माना। तो ये थे कुछ ऐसे लाइसेंस, ये 1988 के संशोधन में हुए हैं। तो देखते हैं कुछ और। तो अगला है वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना। तो धारा 184, पहले बार पकड़े जाने पे 1000 रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पे आपको होगा 2000 रुपये। तो गति सीमा का उल्लंघन करने पर आपको पहले है धारा 183 वन के अंतर्गत अनुच्छेद 112, पहले 400 रुपया, दूसरी बार 1000 रुपया। भार क्षमता, लादन क्षमता के अधीन अंतर्गत भार या साथ वाहन का परिचालन करना। मतलब वो हो गया आपको ज़्यादा भार ले जाने के लिए, जो क्षमता है उससे अधिक ले जाने के लिए। धारा 194 के अंतर अनुच्छेद 14-15, न्यूनतम 2000 और अधिकतम 1000। लोड के प्रति टन पर के लिए अतिरिक्त भार उतारने के खर्च, और जो आपसे भार उतारने का खर्च होगा, जितना आप टन एक्स्ट्रा होगा उतना उतारने का खर्च भी आपसे बोल लेंगे। मालवाहक वाहनों को यात्रियों को परिवहन करवाना।
तो धारा 177 के अंदर एंड 84 के अंदर पहले अपराध के लिए आपको 100 रुपया, दूसरे अपराध के लिए आपको 300 रुपया। मादक एवं नशीली दवाओं का प्रभाव में वाहन का परिचालन करना, दारू पी के शराब पी के हो गया ये, मतलब पहले अपराध के लिए आपको 6 महीने कारावास या 2,000 रुपये का दंड, दूसरे अपराध के लिए आपको 2 साल का कारावास या 3,000 रुपये का दंड, दोनों हो सकते हैं आपको। तो ये थे कुछ 2021 के 2088 के संशोधन में जो सज़ा और अनुच्छेद हुए थे उनके, उसमें जो आपको दंड दिया गया था उनके बारे में बात हुई। तो ये वीडियो थी। तो भाई मेरे पूछ रहे हैं कि मॉडल पेपर के ऊपर, अगर मॉडल पेपर जैसा 288 पूछा उन्होंने, तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरिट बहुत कम जाएगी, क्योंकि अगर 88 का अधिनियम पूछ लिया उन्होंने तो थोड़ा टफ आएगा पेपर। और 88 के अधिनियम के थ्रू पूछेंगे तो उसमें आपको 2019 का अधिनियम भी पूछेंगे वो, तो मेरे हिसाब से तो फिर पेपर टफ आएगा। जिस हिसाब से मैंने वो मॉडल पेपर कल चेक किया रात को, तो कम से कम वो बहुत टफ पेपर है। ऐसा अगर पेपर आपको डालेंगे तो काफ़ी टफ पेपर होगा। तो बच्चों को, कुछ लोग, लड़कों को तो 1988 अधिनियम के बारे में तो पता ही नहीं है कि वो क्या है या क्या नहीं। तो पेपर अगर वैसा आया तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। 2088 नियम में जो मेरे पास पूरी PDF पड़ी है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक वीडियो के नीचे दे